सर क्या कहेंगे आप यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं आज बाबा साहब का 67वां जो परिनिर्वाण दिवस मनाया सबसे गया। पहले तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और समस्त देशवासियों से एक निवेदन करता हूँ कि अब आप लोग ये कहना बंद कीजिए मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, बल्कि उनकी आरती उतारने की बजाय, पूजा करने की बजाय जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, यानी बाबा साहब को मानने की बजाय बाबा साहब की बात को मान लो, बाबा साहब की विचारधारा को अपने आचरण में ले आओ। निश्चित तौर पे इससे सबका कल्याण होगा और पूरा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हम लोग जिस तरह हमारे लोग नशे के आदी हो रहे हैं या अपना समय इधर उधर गलत चीजों में लगा रहे हैं, वो किताबों को अपनी ताकत बना ले। पढ़ाई के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और ये जो देश में जो माहौल है, जो लड़ाई का सा माहौल है, नफरत का माहौल है, उसमें कुछ लोग लाठी गोली की बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी लाठी गोली की बात नहीं की। उन्होंने पूरी जंग को अकेले जीत लिया, पूरी जंग को 3500 साल की गुलामी तोड़ी, अपने 3 बच्चे गंवाए, अपनी पत्नी को गंवाया, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक से, काबिलियत से, योग्यता से, अपने ज्ञान के दम पर उन्होंने जीत अर्जित की और हम लोगों के देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं की लगभग 3000 साल की गुलामी को तोड़ा है। तो उससे एक क्लियर संदेश जाता है, वो भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, यानी कि लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर हों और अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लें। किसी बात को इसे न मानने की कोई बहुत बड़े ग्रंथ में लिख के किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है, बल्कि जैसे तथागत बुद्ध ने कहा, अत्य दीपक भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को भी मानने से पहले उसको जांचो, परखो, अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर तर्कपूर्ण तरीके से कस के देखो, तो उसके बाद आपको लगे वो बात सही है, तब उसको मानो। सर, जैसे कि पहले आप समाज में जिस प्रकार के बाबा साहब जब थे अकेले थे, लेकिन अब समाज में तमाम डॉक्टर, तमाम इंजीनियर, तमाम वकील हो गए और तमाम मंत्री हो गए। क्या समाज में जिस प्रकार से बौद्ध धर्म आगे बढ़ा था, बाबा साहब ने जहाँ शुरू किया, आप 0% का जहाँ था वही पड़ा हुआ है, कैसे कहें? उसको ना आप इस दृष्टि से देखिए कि डॉक्टर बाबा साहब अकेले थे, लेकिन वो अपना परिवार, अपना सब कुछ दांव पे लगा के समाज के लिए जिए और समाज के लिए मर गए। पूरा जीवन समाज के लिए लगे रहे। पूरे जीवन में इतना अध्ययन ज्ञान अर्जित किया कि उन्होंने सच को जान लिया और उन्हें पता लगा कि बुद्ध का मार्ग ही मानव कल्याण का असली मार्ग है। और उन्होंने लगभग 10 लाख के आसपास लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई और उन्होंने कहा था, मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। लेकिन वो दीक्षा लेने के 1 महीना और 22 दिन बाद ही उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। उसके बाद जो लोग आए वो लोग अपनी नौकरी, अपने बच्चों, अपनी बीवी तक सीमित हो गए या दूसरे जो एंजॉयमेंट के साधन में तल्लीन हो गए। अगर आप आज देखें, जो हमारे अधिकारी हैं या दूसरे जो बिजनेसमैन लोग हैं या जो बाकी लोग हैं, वो लोग अपने परिवार तक सीमित और सुख सुविधाओं में हो गए हैं। अगर वो लोग भी थोड़ा सा समय और थोड़ा सा अपना पैसा, जिस तरह बाबा साहब ने अपना सब कुछ समाज के लिए दे दिया। अब आप देखिए करोल बाग में इतनी बड़ी जमीन, अरबों की जमीन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने अकाउंट से चेक काट के खरीद के और समाज को देकर के दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन वहां बैठी है, लेकिन वहां कोई समाज का तो आंदोलन वहां से चल नहीं पा रहा जो चलना चाहिए था। तो वो अपना सब कुछ समाज के लिए दे गए और आज के हमारे लोगों के जो अपने परिवार तक सीमित है। जिस दिन परिवार में से 5% लोग भी समाज के लिए जीने और मरने की कसम खा लेंगे और अपने जीवन में बुद्ध के धर्मों को अंगीकार कर लेंगे, बाबा साहब की शिक्षाओं को आत्मसात कर लेंगे, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई ताकत भारत को बौद्ध में बनने से रोक पाएगी। और वैसे भी पूरी दुनिया अपना बुद्ध को अपना रही है, चारों तरफ बुद्ध का धर्म फैल रहा है। और यकीन मानिए पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर भी लोग बुद्धिज्म की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जहां था वहीं रुक गया है, दोबारा से एक लहर आई है। पिछले 1 साल में अगर आप देखें, 5 अक्टूबर 2022 को जब मैंने स्वयं अपने साथियों के साथ मिशन जय भीम के माध्यम से जब 12,000 लोगों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद पूरे देश में जाके लोगों को जागरूक किया, तो उसके बाद से तकरीबन 10 लाख लोग अब तक बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं और रोज ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में आपको लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए मिल जाएंगे। तो
तो वो कारवा चल पड़ा है और वो रुकने वाला नहीं है। सर आपने दीक्षा ली रानी झांसी रोड पे, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा सर। कहाँ भुगतना पड़ा? सर आपकी एक जो चेयर थी वो कुर्सी हट गई आपसे, तो सर जिस हिसाब से जो उच्च पद पे बैठ जाएगा सर, और वो जब कुर्सी भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दी हुई थी। बाबा साहेब अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो ना हम पढ़ पाते, ना वकील बन पाते, ना हमारे लोग नौकरी में आ पाते, ना हम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, साइंटिस्ट बन पाते, और ना फिर हम एमएलए और एमपी बन पाते, तो मंत्री भी नहीं बन पाते। तो डॉक्टर बाबा साहेब की, अम्बेडकर जी की विचारधारा को अगर लागू करने के लिए अगर ये कुर्सी क्या अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े तो उसलिए हम तैयार हैं। और दूसरी बात, हमने गंवाया कुछ नहीं है। उसके बाद से लगातार पूरे देश और दुनिया में लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और उस मिशन मूवमेंट को जो मंत्री के तौर पर हम आगे लेके जा रहे थे उसमें और ज्यादा गति आ गई, अब ज्यादा तेजी से आगे जा रहे हैं। तो हमने गंवाया नहीं है, हमने पा लिया है। सर राजस्थान से एक वीडियो आ रही है जिसमें चुनाव जीतने के बाद एक विधायक है, उसने मुसलमानों को जो चिकन मटन का दुकान है बंद कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट खुले में धमकी दे रहा है। क्या देखिए, पहली बात तो पूरी दुनिया के अंदर नॉनवेज खाने वाले लोगों की संख्या 98% है। 2% लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, और भारत में भी 90 से 95% लोग नॉनवेज खाते हैं, 5% नहीं खाते। तो ये सब जो लोग कर रहे हैं, जो अभी विधायक जीते, उन्होंने जो किया वो अच्छा आचरण नहीं है, वो एक लोगों को डराने वाली एक बात है, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। सर अगर उन्हें ज्यादा ही इतनी तकलीफ हो रही है तो यहाँ से जो मीट का व्यापार विदेश में होता है उसको बैन कर दें, यहाँ पे कटाई पूरी तरह बंद कर दें, यहाँ पे स्लोटर हाउस को बंद कर दें, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में वहां परोसा जाता है उसको बंद कर दें। अरे छोटे ठेले वालों को बंद करके आप गरीब को पेट पे लात मारने की बात कर रहे हैं। इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश के लोग सब देख रहे हैं। सर 5 राज्यों में चुनाव बीजेपी और कांग्रेस आई, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के माध्यम से भारत को 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण करके गए, और इतनी विविधताओं के बावजूद जहाँ 562 रियासतें थी, हजारों जातियां थी, कई सारे धर्म थे, कई सारे वर्ण थे, और कई भाषाएं बोली जाती हैं, उसको एकजुट रखना कितना मुश्किल था, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा संविधान दिया कि सबको एकजुट कर दिया। तो आज आप ये मानिए कि इस विविधता भरे देश को अगर एकजुट रखना है तो ऐसे हालात में केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बचा सकता है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव के जो परिणाम आए उसमें 2 चीजें हैं। ईवीएम अपनी जगह है, चुनाव में जो घोटाला होता है, जो अंदर इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनसे मिली भगत से जो वोट की चोरी होती है, जो कई वीडियो सामने आई है, वोट कोई और डाल रहा है और वो बेचारा खड़ा हुआ देख रहा है, उसे कोई रोक भी नहीं रहा कि आदमी क्यों उसके अंदर वोट डाल रहा है। तो उसमें मिली भगत भी है, और दूसरी एक कारण और भी है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक तरफ बीजेपी यूनाइटेडली मजबूती से लड़ रही है, और देश का 81% चंदा केवल बीजेपी के पास है, सारा पैसा बीजेपी के लोगों के पास है, साम दाम दंड भेद सब कुछ बीजेपी लगा रही है। और दूसरी तरफ 10 दल है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, और भारतीय आदिवासी पार्टी है, गोंडवाना पार्टी है, और राष्ट्रीय लोक दल है, आरजेडी, जेडीयू, मतलब एक तरफ सारे देश की पार्टी है, एक तरफ वो अकेली। तो जिन राज्यों को आप चुनाव की बात करें, उन राज्यों में 4-5 तो बड़ी पार्टी चुनाव लड़ी है। जैसे अगर राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहाँ एक तरफ बीजेपी थी, तो दूसरे कांग्रेस भी थी, बीएसपी भी थी, सपा भी थी, और राष्ट्रीय लोक दल भी थी, आजाद समाज पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, भारतीय मूल निवासी पार्टी भी थी, राष्ट्रीय लोक दल भी थी। तो जब इतनी सारी पार्टी एक तरफ हैं और एक तरफ बीजेपी यूनाइटेड लड़ रही है, तो वो भी चुनाव का हार का और जीत का बहुत बड़ा कारण है। और जो अंदर गड़बड़ी होती है चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलके, अफसरों से मिलके, वो अलग कारण है। सारे कारण, पैसा, धन बल, बाहुबल, वो सारे बल एक तरफ इकट्ठे होकर एक तरफ लोग बिखर गए। तो मैं समझता हूँ कि इससे सबक लेकर 2024 के चुनाव पे लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और अहंकार हमेशा नुकसान करता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अहंकार ने जो बाकी पार्टी जो एक गठबंधन बन रहा था उसके बनने में अड़चन पैदा की, और अभी कोई समय हाथ से निकल नहीं गया है। आने वाला लोकसभा का चुनाव 2024 का, जिसमें सबको इस चुनाव से सबक लेते हुए
एकजुट होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, तो निश्चित होकर रिजल्ट बदलेंगे। सर मिशन जय भीम के तहत आप लगातार देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर? और जो छोटे छोटे जो संगठन है वो लोगों को एकजुट नहीं कर पा रहे और छोटे छोटे लोगों को आपस में जो है बिखराव कर रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे अभी आप बहुत जल्दी, पहली बात तो मैं पूरे देशवासियों से एक बात कहूंगा कि आप संगठन तो मर्ज होना मुश्किल है, सारे राजनेता एक पार्टी में ये भी मुश्किल है, लेकिन मुद्दे आधारित एकजुटता आसान है। जिस तरह आरएसएस और उसके सिस्टर कन्वेंशन सब एकजुट हैं, उसी तरह जो नॉन ब्राह्मणिकल जो संगठन है या नेता हैं, वो मुद्दे आधारित एकजुटता ला के एकजुट हो सकते हैं। और मिशन जय भीम के माध्यम से हम प्रयास रहते हैं कि पूरे देश के जो हमारे सामाजिक संगठन हैं या जो राजनीतिक लोग हैं, उन सबको एकजुट होकर और अपने बहुजन समाज के हक अधिकार की इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बदलाव देखेंगे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।